हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एयर कंडीशनर के वो 3 कोड्स बताने वाला हूं जिन कोड्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। यानी कुछ नए टेक्नीशियन होते हैं जो एयर कंडीशनर को रिपेयर करते हैं, या कभी ऐसा हो जाता है कि नाइट में जब हमारे पास कोई टेक्नीशियन नहीं होता एयर कंडीशनर को रिपेयर करने के लिए, तब कुछ एयर कंडीशनर के अंदर ऐसे हमें कोड्स देखने को मिलते हैं जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यानी हमारा एयर कंडीशनर प्रॉपर से सेंस नहीं कर पाता और नहीं चल पाता। तो वो 3 कोड्स कौन से हैं? वो है E4, E5 और E6। ये 3 कोड्स क्यों आते हैं? जो इंडोर यूनिट होता है उसकी डिस्प्ले में ये 3 कोड हमें देखने को मिलते हैं। ये 3 कोड क्यों आते हैं, इसका क्या रीजन है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल DLAC वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले, और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद उसे ऑल पर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम पहले बात कर लेते हैं पहले कोड्स की, यानी E4 जो ये कोड है, एरर कोड, ये एयर कंडीशनर के अंदर क्यों आता है? ये एक फिक्स कोड होता है। यानी ये E4 जो कोड आएगा ज्यादातर ये एक ही प्रॉब्लम में आता है। तो ये होता है जब हमारा एयर कंडीशनर में जो सेंसर लगा होता है, जो रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, एक्चुअली में कभी वो खराब हो जाता है। यानी उसका जो पिलक होता है वो खराब हो जाता है, या फिर उसका वायर कट जाता है, या फिर वो सेंसर जो है वो खराब हो जाता है, या किसी वजह से ऐसा होता है कि एयर कंडीशनर को जब हम रिपेयर करते हैं या फिर किसी टेक्नीशियन से एयर कंडीशनर को रिपेयर कराते हैं तो कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो पिलक सही तरीके से हम नहीं लगा पाते, ये नहीं लग पाता। इस वजह से भी ये E4 एरर कोड हमें देखने को मिलता है एयर कंडीशनर के अंदर। और अगर ये प्रॉब्लम्स हमें शो हो, सामने ये एरर कोड देखने को मिले, तो हम इसे आसानी से खोलने के बाद रिपेयर कर सकते हैं। जिस तरीके आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कुछ इस तरीके का ये एरर कोड आपको नजर आएगा। उसके बाद बात करते हैं हम E5 कोड की। यानी E5 जो एरर कोड होता है वो एयर कंडीशनर के अंदर क्यों आता है, इसका क्या रीजन होता है? तो इसका रीजन होता है जो कूलिंग कॉइल होती है, यानी हमारा जो AC का इंडोर यूनिट होता है उसके अंदर एक कूलिंग कॉइल लगी होती है। उस कूलिंग कॉइल के अंदर एक सेंसर लगा होता है जिसे हम ट्यूब सेंसर बोलते हैं या फिर कूलिंग सेंसर भी बोलते हैं। वो सेंसर की भी सेम वही प्रॉब्लम्स है। अगर वो सेंसर खराब हो जाता है या फिर कट जाता है, या फिर कभी ऐसा होता है कि रिपेयर करते वक्त उस सेंसर को हम सही तरीके से नहीं लगाते हैं, या कभी ऐसा हो जाता है कि कोई भी जानवर, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज जो एयर कंडीशनर के अंदर चली जाती है और फिर वो वायर को काट देती है, या फिर हम उसे सर्विस के लिए एयर कंडीशनर को ओपन करते हैं तो कभी ऐसा हो जाता है कि हम उसका पिलक लगाना भूल जाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप उसे खोलने के बाद उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम E6 जो एरर कोड है, एक्चुअली में ये इन दोनों कोड्स के बराबर ही कोड है। इसका मतलब ये होता है कि कभी आपने देखा होगा एयर कंडीशनर के अंदर जो E4 जो एरर कोड आता है और E5 जो एरर कोड होता है, एक्चुअली में ये अलग अलग आते हैं। कभी ऐसा होता है क्योंकि अलग अलग इसलिए आते हैं क्योंकि इसके अंदर जो सेंसर लगे होते हैं उन सेंसर का दोनों का अलग अलग पिलक होते हैं जो कि हमारी PCB में लगे होते हैं, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसके अंदर लगे होते हैं। लेकिन कभी आपको जो एरर कोड देखने के लिए मिलता है वो होता है E6। तो E6 एरर कोड इसलिए आता है कि जो कूलिंग कॉइल सेंसर होता है और रूम टेम्परेचर सेंसर जो होता है, इन दोनों का पिलक एक ही जगह होता है। यानी ये दोनों वायर एक ही पिलक के अंदर इंक्लूड होते हैं जो कि हमारी PCB के अंदर लगे होते हैं, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो PCB होती है इंडोर यूनिट के अंदर, उसके अंदर लगे होते हैं। तो अगर आपको E6 एरर कोड देखने के लिए मिलता है तो वहां आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर E4 और E5 यानी दोनों ही प्रॉब्लम शो हो रही है। तो इस कंडीशन में आप एयर कंडीशनर को ओपन कर सकते हैं, वहां खोल कर देख सकते हैं कि कहीं हमने इसका पिलक थोड़ा आउट तो नहीं लगा दिया, या फिर पिलक तो नहीं निकला हुआ है, या फिर किसी ने वायर तो नहीं काट दिया है, या फिर हमारा जो सेंसर होता है वो कभी आउट भी हो जाता है। यानी हम AC को रिपेयर करने के लिए जो एयर कंडीशनर को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद कभी ऐसा होता है कि हम दोबारा वापसी में उस जो सेंसर होता है सेंसर को उसी जगह पर नहीं लगा पाते और वो थोड़ा आउट हो जाता है, और आउट होने की कंडीशन में भी वो एरर हमें देखने के लिए मिलता है। तो या तो हम इसका न्यू सेंसर इसमें लगा सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं, और या नहीं कर सकते तो इसके लिए हम जो वो सेंसर है उसे हम चेक कर सकते हैं खोल के कि वो कहीं उसका पिलक तो नहीं निकला हुआ। तो ये इसी तरीके जो टेक्नोलॉजी और एयर कंडीशनर से रिलेटिव आप वीडियो देख सकते हैं। और आप एयर कंडीशनर का अगर वर्क काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको एयर कंडीशनर और टेक्नोलॉजी से वीडियो देखने के लिए मिलेगी। तो आए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।